आज हम लोग सेकेंड ईयर का लेक्चर नंबर 54 करेंगे। मैं लेक्चर बार बार इसलिए बताता हूँ ताकि आप लोग भी नोट करते रहो कि अब लेक्चर नंबर 54 करेंगे। अब इस लेक्चर नंबर 54 में क्या चीज़ें होंगी, थोड़ा सा हम डिस्कशन करेंगे आपसे पुरानी चीज़ों पे। वो क्या है मैं अभी दिखाता हूँ आपको। एंड देन उसके बाद हम चलेंगे आज एक्सरसाइज 8.2 की इंफॉर्मेशन कंप्लीट करेंगे इलिप्स 8.2 में। एंड जाते जाते इलिप्स के ऊपर एक दो सवाल भी करके दिखाऊंगा। मैं हमेशा तुम लोगों से रोज़ाना रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बेटा काम आपका बहुत आला होना चाहिए, आप काम पे कंप्रोमाइज़ ना करें। कोई सवाल आप समझ में नहीं आ रहा, क्लियरिटी है, पूछो। माशाल्लाह से कुछ बच्चों ने कल बहुत अच्छे अच्छे सवाल पूछे, मज़ा आया मुझे। ठीक है, कुछ का मेयार हल्का था, लेकिन पूछना बहुत ज़रूरी है। सवाल हल्का नहीं होता, सवाल भारी नहीं होता, पूछना बहुत ज़रूरी है। तो सवाल पूछो। एंड काम मैंने कल भी कहा कि एक्सरसाइज 7.1 बहुत बड़ी एक्सरसाइज है, एक एक तुम्हारा उसका काम मुकम्मल होना चाहिए। ठीक है, 7.2 में हमने थोड़ा सा आइडिया दिया, तो वो आइडिया काम आएगा एक्सरसाइज 8.4 में। आज सबसे पहले मैं तुम्हें एक लाइन है जिसे कहते हैं डायमीटर, इस लाइन की कहानी सुनाने जा रहा हूँ और देखो कैसी कहानी है। तो हम सबसे पहले एक सर्किल बनाते हैं और उसका डायमीटर बना के दिखा देते हैं। एक सर्कल आ गया, पॉइंट ए पॉइंट बी, ये सेंटर, वेरी गुड। पॉइंट ए बी सेगमेंट, डायमीटर। अब सेगमेंट का मतलब है ए और बी के बाहर नहीं जाएगा। तो ये हमारी सर्किल की पहली कहानी है कि सर्किल में क्या होता है जनाब कि आपके पास डायमीटर आ गया। देन उसके बाद इस डायमीटर को थोड़ा सा बढ़ा दो। मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ एक एक कहानी है एक लाइन की, और वो लाइन क्या क्या कर रही है तो देखो। ये एक बड़ा अच्छा तुम्हें तजुर्बा आएगा कि कैसे आ रहा है। पॉइंट ए पॉइंट बी। बेटा ये कैमरा बंद करो, किसका खुला हुआ है? क्या होश में आओ बेटा, मैं तुम्हें निकालने जा रहा हूं। ये कैमरा क्यों खोल लो? बंद करो कैमरा। अब क्या हुआ, डायमीटर वाली लाइन ए भी जैसी आगे बढ़ गई सर्कल को काटते हुए, तो हमने क्या करना शुरू कर दिया, उसको क्या कह दिया, उसको कह दिया हमने नॉर्मल। नॉर्मल की तारीफ है वो लाइन जो सर्कल के सेंटर से गुजरे। एक ही लाइन खेल रही है। अब जरा अगली बनाओ, एक ही लाइन देखो कैसे कैसे खेल रही है। पॉइंट ए बी, सेंटर भी दिखाओ, सेंटर दिखाओ। यहाँ है। अब क्या हो गई ये लाइन, इस लाइन को कहते हैं कॉर्ड, और ये अगेन सेगमेंट का निशान लगा। देखो लाइन लाइन सेगमेंट जो हम ज्योमेट्री में बचपने में पढ़ते थे, अब कैसा जोरदार रोल कर रहा है। तो कॉर्ड की तारीफ है वो लाइन जो कि सेंटर ना गुजरे बट क्या है, ए और बी के दरमियान में रहे। अब सर कॉर्ड क्या आगे बढ़ा होगा। कॉर्ड के बाद अब हम चले, एक सर्कल ड्रॉ किया हमने, यही हमारी जो लाइन है कॉर्ड वाली, ये अगर ये एक्सटेंड हो जाए तो इसको क्या कहेंगे? पॉइंट ए और बी वहीं था अपनी जगहों पे, लेकिन अगर ये लाइन एक्सटेंड हो जाए तो क्या होगा? इसको कहेंगे सीकेंट। सीकेंट। देखो एक ही लाइन है और वो कैसे कैसे बदल रही है। अब जरा आखिरी लाइन को सोचो, जरा सोचो एक लम्हे के लिए। ए बी दो पॉइंट हैं, अगर ये एक दूसरे में मर्ज हो जाए, ए को या बी को मूव करते हुए ले जाओ, वो लाइन कहाँ पहुंचेगी? जी सर। अगर तुम वो सोचो कि हमारा पॉइंट बी मूव कर रहा है टुवर्ड्स द पॉइंट ए, तो फिर क्या होगा? बी अगर मूव करते करते ए पे आ जाए ना, तो सर हाँ, इस तरह की कोई ये लाइन टेंजेंट बन गई। एक लाइन है बेटा, जी सर, और वो कैसे कैसे अपने नाम बदल रही है। सेंटर दिखाओ हमेशा सर्कल का। सेंटर। अब इस लाइन को कोई और नाम रख दो, सीडी रख सीडी लेते लिख दो नीचे, सीडी से टेंजेंट। सीडी टेंजेंट है। अब मैं इसको इस तरह अपने अल्फाज में बोलता हूँ। एक इंसान जब पैदा होता है, तो जब बच्चा पैदा होता है तो उसको नौमौलूद या इन्फेंट कहते हैं। ये अब वो जब अपनी ज़िंदगी के कुछ बरस गुजरा तो उसको कहते हैं बचपना आ गया। फिर उसके नौजवानी आती है, फिर वो जवान होता है, फिर वो बुढ़ा हो जाता है। तो ये इस तरह की एक लाइन है
इतना देखो कितना ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट क्लियरिटी के साथ दे रहा हूँ मैं कि एक लाइन कैसे बदलती है। और ये अब ये तमाम कर्व के साथ होता है, ये सर्किल के साथ तुमने एक्सप्लेन किया, यही पैराबोला के साथ होता है, यही इलिप्स के साथ होता है, यही हाइपरबोला के साथ होता है। तो कर्व के साथ ये हमेशा ये चीज़ चल रही होती है। तो मैंने ये एक्स्ट्रा नॉलेज तुम्हें दी है कि ये क्या चीज़ होती है। अच्छा, तो लिख दो यहाँ पे लिमिट। अभी मैंने बताया ना ए टेंस टू बी, ए टेंस टू tends to बी। B। आप देखो ये लिमिट का भी इस्तेमाल दिखाया मैंने। जब हमारे सीकेंड में ए और बी मर्ज होने गए, एक दूसरे के करीब गए, एक पॉइंट को फिक्स कर लो और दूसरे को मूव करो, तो वो वही सीकेंड जो है किसमें तब्दील हो जाता है, टेंजेंट में। ये एप्टीट्यूड जैसी इंफॉर्मेशन के लिए मैंने बात की है तुमसे। ठीक है, इसके बाद मैं नेक्स्ट क्या करूँगा आप लोगों से बात थोड़ा सा कल मैं पैराबोला पे मैंने रोकी थी, वो इंफॉर्मेशन मैं देने की कोशिश करता हूँ। तो बनाइए ज़रा पहला पैराबोला। हमारे पास पैराबोला के अंदर बेचारे जोहेल को मैंने बड़ा टफ टाइम दिया हुआ है, तुमने ये नहीं बड़े मेहनत कर रहा है ये। हाँ सही सर। तो एक हमने पहले कोऑर्डिनेट ड्रॉ कर लिया अपने पास। अब वो वर्टेक्स एट ओरिजिन एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस का एक पैराबोला। ओके, इसकी इक्वेशन क्या होती है? वाई स्क्वायर इक्वल्स अब टू, कल किसी ने पूछा बेटा ये आपको याद रखना है, बुक में डेरिवेशन है, इसकी सब डेफिनेशन भी है, लेकिन मैं इतना लंबा नहीं जा सकता, तो ये आपको अच्छी इसको और करके एक जनरलाइज फॉर्म में लिख दो। वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9x। 9x। ठीक, तो ये मतलब फाइनली बन इस तरह की इक्वेशन बन जाती है। इसी तरह वाई एक्सिस की भी एक लिख देते हैं। अभी देखते हैं ना मैं क्या कहाँ तक ले जाऊंगा। एक हमने बना दिया, मतलब कंसेप्ट है हमारे पास, अल्लाह का शुक्र है। अब आपको कुछ चीजें याद करनी है। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay। ये वर्टेक्स एट ओरिजिन एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस और करके इसकी कोई इक्वेशन बना देते हैं। अब वो बच्चा के पूछ रहा था कि जी वाई स्क्वायर क्यों आता, फिर डेरिवेशन होगी उससे पता चल जाएगा। अब क्योंकि हमारे कोर्स में वो डेरिवेशन ही नहीं है, मैं उधर जाऊंगा तो फिर और लंबा लंबा काम आएगा। चल नॉट एट ओरिजिन का एक बना के दिखा देते हैं इनको। अब कल हमने नॉट एट ओरिजिन को नहीं लिया, लेकिन नॉट एट ओरिजिन की कैसा होती है इक्वेशन आज मैं दिखाना चाह रहा हूँ। अब इसमें देखो वर्टेक्स दिखाओ, ये रहा वर्टेक्स। नॉट एट ओरिजिन है, एक्सिस का पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्सिस को भी दिखाओ, एक्सिस ऑफ द एक्सिस है। अब इसकी इक्वेशन क्या होगी? इसकी इक्वेशन होती है सर y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4a इंटू एक्स माइनस एच। इसके वर्टेक्स पे जाके लिख दो h कॉमा k, वर्टेक्स से कोऑर्डिनेट, ये h और k क्या है, ये वर्टेक्स से कोऑर्डिनेट। जब ओरिजिन पे था h इन k की वैल्यू 0 थी। अगर इसको एक जनरल इक्वेशन में लिखना चाहें, मतलब फाइनली हमने सॉल्व करेंगे इस तरह की इक्वेशन आपके पास, इस तरह की इक्वेशन आ जाएगी। अब देखो यहाँ पे तुमने क्या नोट किया, यहाँ तुमने नोट किया एक्स स्क्वायर के साथ लीनियर टर्म भी आ गई, जबकि ओरिजिन वाले में लीनियर टर्म एक्स स्क्वायर के साथ लीनियर टर्म नहीं थी, लेकिन यहाँ पे आ गई। एक मिनट, इसको हमने कहीं गलत किया दिया है, क्योंकि एक्स एक्सिस के लाऊंगे ना, तो ये इक्वेशन काटो, नीचे वाली काटना थी। अच्छा हाँ ठीक है, तो पहले लिख लो, पहले यहाँ से ऊपर वाली तो लिखो। y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4a इंटू एक्स माइनस एच। आप इसकी इक्वेशन सही लिखो, वो वाई स्क्वायर में आएगा ना, वाई स्क्वायर। हाँ सर, y वाली टर्म स्क्वायर आ रही है, y फिर स्क्वायर होगी, फिर इसकी कोई लीनियर टर्म ले लो, 2x 2y प्लस 2y माइनस 3x इज इक्वल्स टू 5। इक्वल्स टू 5। ठीक है, वाई स्क्वायर बता रहा है कि एक्सिस लॉन्ग एक्स एक्सिस है, सॉरी ठीक है। अच्छा, अब क्या है इसमें जो है वाई एक्सिस वाली कर लें। अब हम चले कोऑर्डिनेट्स पे। कोऑर्डिनेट्स से हमने देखा कि एक पैराबोला अगर हमारा इस तरह बन जाए, ये पैरेलल टू वाई एक्सिस है, जी, वर्टेक्स नॉट एट ओरिजिन है, इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, तो एक्स माइनस, क्योंकि वाई वाली इक्वेशनों में क्या आता है, एक्स स्क्वायर आता है। जी सर, y माइनस, ये मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखता जा रहा हूँ सब। इसका भी वर्टेक्स मैं बता दूं h कॉमा के, एच कॉमा गए, वेरी गुड। ठीक है। और और अगर सॉल्व होगी तो इस तरह की। जी सर, अब ज़्यादा मैं बना लूँ ये पाँचों, फिर मैं एक कंक्लूजन बोलता हूँ तुम्हारे साथ। ये होगा Again 4। we are doing wrong, क्योंकि वाई एक्सिस वाली है तो वाई एक्सिस में एक्स स्क्वायर आएगा बेटा।
एक्स स्क्वायर था। हाँ, बाकी सब सही है, बाकी रहने दो। ठीक है, हाँ सर। ठीक है, अच्छा लास्ट क्या था हमारा? लास्ट एक है कि जिसके अंदर मैंने कहा ना, मैंने जोहेल को बहुत टफ टाइम दिया हुआ है और बहुत मेहनत कर रहा जोहेल। इस तरह का बनेगा जिसका एक्सेस और थोड़ा आगे तो पढ़ा दो ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब ये वो है, नाइदर एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस, नाइदर पैरेलल टू वाई एक्सिस है। इसकी इक्वेशन क्या होगी? इसका एक्सेस यहाँ कहीं ये यहाँ कही है। इसकी इक्वेशन डायरेक्ट लिख के दिखा रहा हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाली एक टर्म और y वाली भी एक टर्म होगी। और इसमें एक अजीब टर्म आएगी एक्स इंटू वाई की। ये इसके सम की एक टर्म आ गई प्लस 3 इक्वल्स टू 0। हाँ, अब देखो बात क्या है बताऊं, क्योंकि मुझे लिमिटेड करना है तो मैंने एट ओरिजिन को डिस्क्राइब किया था कल तक, लेकिन आज मैंने बताया तुम्हें इस तरह की इक्वेशन, ये तमाम पैराबोला की इक्वेशन है। अब इसमें जो चीज़ तुम डिफ्रेंशिएट करो लास्ट वाली इक्वेशन में जाके, लास्ट वाली इक्वेशन में क्या हुआ है, एक्स स्क्वायर भी आया वाई स्क्वायर भी आया। हमने चैप्टर 7 में पढ़ा था कि अगर इक्वेशन में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, वो सर्किल है लेकिन सर्किल में एक टर्म नहीं होती एक्स इंटू वाई की, तो यहाँ से डिफ्रेंशिएट होता है, ये पैराबोला है। मैंने कहा ना इतना अच्छा कोर्स था, बहरहाल जो भी हुआ, उन्होंने पावर 2 की एवरी इक्वेशन बड़ी क्लियरिटी के साथ हमें नजर आ रही थी। तो बहरहाल तो ये मैंने सिर्फ एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है। अब जो तुम्हें याद रखना है, एक्स स्क्वायर की टर्म हो, वाई स्क्वायर की टर्म हो और बाकी दूसरी टर्म ना हो स्क्वायर में, लाजमी पैराबोला। और पैराबोला की मैंने इंतहाई आखिरी भी दिखा दी, ये सब हमारे कोर्स में था, लेकिन एट ओरिजिन की इंफॉर्मेशन मैंने ज़्यादा आपको कोशिश की मुकम्मल करूँ। ओके, तो आज का फिर हम शुरू करते हैं अगला टॉपिक। आज का हम आते हैं हाँ। एलिप्स के ऊपर, बल्कि पहले हम इनको थोड़ा एक्सप्लेन करें इसके बारे में। हाँ, अब हम चलेंगे इलिप्स का। अगेन द सेम प्रॉब्लम है जो कि हमारे पास पैराबोला की थी, कि जब हम सर्किल पढ़ रहे थे तो हमें मालूम था डायमीटर क्या होता है क्या। यहाँ पे अगेन प्रॉब्लम है, इलिप्स का स्ट्रक्चर हमें नहीं मालूम है। अब इलिप्स के स्ट्रक्चर के लिए हम क्या करेंगे, पहले जाके इलिप्स का स्ट्रक्चर बयान, मैं अगेन कह रहा हूँ, हैंडआउट जो बच्चे ले जा चुके हैं इलिप्स उसके अंदर पूरा मैंने दिया हुआ है, और जो नहीं ले जा चुके हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक से जो मेरा प्लान है और फिजिकल क्लासेस शुरू कर दूंगा। एंड उसमें भी आपके पास ऑप्शन मौजूद है इवन ऑड का। बहरा कोरोना कहीं नहीं गया, तो मैं जो है जब जुमेरात को क्लास लूँगा तो मैं आपको जो है जूम की आईडी भी भेजूँगा और इवन ऑड को फॉलो करो। और तुम अगर जानना चाहते हो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड लाजमी याद रखना जब फिजिकल आओगे तो काम भी चेक होगा, ठीक है। नेक्स्ट वीक के लिए मैंने आपको बताया, और नेक्स्ट वीक आपका टेस्ट का नोटिस भी मैं अभी थोड़ी देर में, कल संडे को बल्कि आपको भेज दूंगा। तो इलिप्स एक बनाते हैं। इलिप्स का जो अपना एक शेप होता है वो एक ओवल शेप का होता है, अंडा या आलू की शक्ल टाइप का चीज़ होता है, इस तरह की चीज़ को इलिप्स कहते हैं। वैसे ये ओवल जैसा होता है, ओवल और इलिप्स में थोड़ा सा फर्क है, ठीक है। अब ये तुम्हें अगर मैं याद दिलाऊँ, इलिप्स को हमने थोड़ा सा डिस्कस भी किया था एक्सरसाइज 5.3 में मैक्सिमम मिनिमम के टॉपिक में, जब हमने 18वां सवाल किया था। अब यहाँ ये बहुत बेहतरीन होगा। अब इलिप्स में सबसे पहले एक लाइन होती है जो एक्सट्रीम पॉइंट को मिला, दूर के दूर को मिला रही होती है, ठीक है। और ए डैश, ए डैश, हाँ, इसको कहते हैं एक्सिस ऑफ इलिप्स, ठीक है। ठीक है। सबसे पहले देखो इलिप्स में पैराबोला के मुकाबले में इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, पैराबोला बिल्कुल छोटा, तो लिख दो ए डैश को प्रिंसिपल एक्सिस। ए डैश जो है हमारे ये सेगमेंट क्या बताया था, प्रिंसिपल एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस और मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस, मतलब ज़्यादा ये मेजर एक्सिस के नाम से जाना जाता है, लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस है। इसका मिड पॉइंट कैपिटल सी से रिप्रेजेंट होता है और उसको कहते हैं सेंटर ऑफ द इलिप्स। कैपिटल सी से रिप्रेजेंट हुआ, इसको कहते हैं सेंटर ऑफ द। अब देखो क्या है, सबसे दूर जो इलिप्स के दो पॉइंट हैं उनको मिलाने पे प्रिंसिपल एक्सिस बना, और उस प्रिंसिपल एक्सिस का या मेजर एक्सिस बना। मिड पॉइंट को हमने क्या कह दिया, सेंटर ऑफ द इलिप्स कह दिया। अब सेंटर से एक परपेंडिकुलर लाइन गुजरती है, सेंटर से एक परपेंडिकुलर, या नया इलिप्स बनाओ। ओके, पहले तो हम उसको स्ट्रक्चर क्लियर करेंगे ना, फिर उसको लेके एक्स वाई प्लेन में जाएंगे, और फिर उसके लिए तो इलिप्स में ए भी है, बी भी है, सी भी है, ई भी है,
एलिप्स लंबा है। ए बी ए हाँ, डैश पहले हाँ प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कीजिए आप, जी सर, सेंटर दिखाइए, ए डैश दिखाइए। ए डैश ए, हाँ, अब परपेंडिकुलर लाइन सेंटर से सेंटर। परपेंडिकुलर लाइन, बिल्कुल एलिप्स के दो सीधी आएगी 90 डिग्री पे। ठीक है। इसको लिखिए मेजर माइनर एक्सिस। ये जो आ गया ना, हाँ, इसको कुछ BB point डैश। दे देते हैं, बी 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 डैश कहते हैं इसको, बी डैश, मखसूस नाम है इनके, बी बी डैश। बी बी डैश इसको कहते हैं माइनर एक्सेस। एक्सेस, तो एलिप्स में दो एक्सेसेस होते हैं बेटा, जी सर, मेजर माइनर। जनरली हम जब बात करते हैं तो मेजर को फोकियत दी, बड़े वाले को फोकियत दी जाती है। अच्छा, अब एलिप्स में और मजीद चीज़ें हैं। ये जो मेजर एक्सिस है इस पे दो स्पेशल पॉइंट होते हैं, एक यहाँ होता है, एक यहाँ होता है। क्रॉस, हाँ यहाँ लगा दो, क्रॉस लगाओ, यहाँ लगाओ क्रॉस। एक यहाँ होता है, एक यहाँ होता है, ठीक है और सर। इसको एस सी सी डैश सी और सी डैश, सी डैश, तो इनको कहते हैं फोकाई ऑफ द एलिप्स। तो वहाँ पैराबोला में एक फोकस था, एस और एस डैश, नहीं सी से होता है, तो यहाँ फोकाई सी से रिप्रेजेंट होता है। ठीक है। एस से किया हुआ मैंने वहाँ, हाँ जी, अच्छा सॉरी, फिर एस से होता है, सॉरी। क्योंकि सी हमने हाँ सी तो center उसकी बताया लेंथ ना। होगी, सॉरी सही को मुझे टोका इन्होंने। अच्छा, अब क्या है, इसको लिखो फोकाई। एस और एस डैश जो है ना, हाँ। ये है फोकस, यानी कि फोका है। नहीं यहाँ से ये ले जाओ, नीचे दिखाओ दोनों को एक साथ लिखे, दूसरी वाली लाइन भी। तो फोकस है, मिला के पढ़ते हैं तो फोकाई, फोकी पढ़ते हैं, कुछ कोई फोकाई पढ़ता है, तुम्हारी मर्जी है। तो ये अब फोकस से इसकी डेफिनेशन बनती है। तो एलिप्स के अंदर स्ट्रक्चर बढ़ता जा रहा है। देन उसके बाद एलिप्स में एक और एलिप्स बनाते हैं। एक और एलिप्स पे आए हम। अच्छा, फोकाई का एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मिस हो गई मुझसे, और बल्कि यहाँ से ये जो लेंथ होती है मेजर एक्सिस की, इसको कहते हैं 2a। तो यहाँ पे लिखो 2a टू इज द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। is the length of major axis। दिखाओ 2a फिगर में, यहाँ से यहाँ यहाँ तक, तक। ए से ए डैश वाली, ऊपर यहाँ ये लेंथ है। हाँ। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस जो है वो किसके बराबर होती है, 2a के। 2a, अब मैंने कल बार बार कह रहा हूँ, सेकेंड ईयर में ABC बहुत इस्तेमाल होता है। और इसकी आधी लेंथ a, सेंटर से ए तक की, हाँ, तो ये कितनी हो जाएगी, 2a का आधा a हो जाएगा। A हो जाएगा। इसको कहते हैं सेमी मेजर एक्सिस। सेमी मेजर एक्सिस तो a आ गया। एक्सिस, जी सर, ए आ गया। इसी तरह जो है b भी दिखाएंगे हम माइनर एक्सिस पे। बी टोटल लेंथ है 2b। टोटल लेंथ हमारे पास पहले आई, ये 2b, 2b लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, 2b लिखो, माइनर माइनर एक्सिस। लेंथ ऑफ माइनर एक्सेस, ठीक है सर। और a किसके बराबर, b किसके बराबर होगा, बी यहाँ से यहाँ तक की अगर हम लेंथ लें ना, तो ये इसको हो जाएगा लिखें सर बी, सेमी माइनर एक्सिस। तो a सेमी मेजर, b सेमी सेमी माइनर। माइनर। अच्छा, देन उसके बाद फोकाई एस एस डैश का डिस्टेंस जो रहता है 2c के बराबर होता है। इन दोनों का डिस्टेंस हाँ, ये होता है 2c के अब बराबर। स्ट्रक्चर ही पहले पढ़ाना पड़ रहा है ना, और तो 2c को लिखो डिस्टेंस बिटवीन फोकाई। where 2c is the distance between फोकाई, foci। ओके। और ठीक है सर। क्या होगा, c क्या होगा, c is distance का हाफ, हाँ, यानी सेंटर से लेके फोकस तक का डिस्टेंस। इसका यहाँ मतलब से सब इक्वल इक्वल हैं। ये जो होगा ना सर, ये होगा c। सी, तो इसको लिखते हैं डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड फोकस। कोई भी फोकस में दोनों फोकस इक्वल फासले पे होंगे। सेंटर एंड फोकस, हाँ। जी सर। अब क्या है, ABC के दरमियान एक फॉर्मूला बनता है। अब ABC तीन मेजर चीजें आ गई हैं एलिप्स के अंदर। वो फॉर्मूला आता है A ऑलवेज ग्रेटर देन B। तुम देख लो, मेजर एक्सिस बड़ा है, माइनर एक्सिस छोटा है। तो हम नीचे फर्स्ट पेज पे लिखो A ग्रेटर देन B, a ग्रेटर देन b, A स्क्वायर ग्रेटर देन B स्क्वायर। इसी तरह a का स्क्वायर
ग्रेटर होगा बी स्क्वायर से, और फिर लिखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन ये जीरो। डेरिवेशन नहीं है, इसको कहते हैं एम्पेरिकल रिलेशन। तो जो एम्पेरिकल रिलेशन हुई, पहले तो इंसान को ये सब नहीं आता था, तो इंसान ने इलिप्स बना लिया, तो वहाँ से उसने एक्सपेरिमेंट किया, तो एक रिलेशन यहाँ पे फाइंड हुई है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऑलवेज इक्वल्स टू सी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऑलवेज इक्वल्स टू इलिप्स की बड़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ए बी सी के दरमियान ताल्लुक है, इसको कहते हैं इंपेरिकल रिलेशन। इंपेरिकल रिलेशन वो है जो कि प्रूव नहीं की गई है, जो है मेजर करके आई है। जी, इंपेरिकल रिलेशन है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको चाहे तो हम फॉर्मेट चेंज करके भी लिख सकते हैं कि क्या लिखें, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल्स टू अमूमन बुक में ये फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। जी। तो ये अब देखो ए बी सी का ताल्लुक आ गया, अभी थोड़ी देर में ई भी आने वाला है। अच्छा, क्या कहते हैं, अगर ए को हम सी डिवाइडेड बाई ए, सी डिवाइडेड बाय ए हाँ, इज इक्वल्स टू इज इक्वल्स टू ई, ई, और ई क्या है, लिखो एसेंट्रिसिटी। सेंट्रिसिटी। अब ये क्या आ गई, एसेंट्रिसिटी एक नई चीज। एसेंट्रिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कोनिक के अंदर। अब इलिप्स में देखना सी बड़ा होता है हमेशा, सॉरी सी इज लेस देन ई इज इक्वल्स टू सी बाई ए, ठीक है। हम्म। तो यहाँ पे सी छोटा होता है, तो एसेंट्रिसिटी क्या होगी, एसेंट्रिसिटी ऑलवेज लेस देन वन होगी। तो किसी जी सर। कोनिक की एसेंट्रिसिटी लेस देन वन है, ये एमसीक्यूज में पूछते हैं, तो वो इलिप्स है। एक दिन का ये क्या बात होगी बेटा, हमारी बुक में पढ़ाया नहीं है, मैं पढ़ाऊंगा, सर्किल की एसेंट्रिसिटी जीरो होती है अभी एक दो क्लास के बाद। और पैराबोला कल तुमने पढ़ा था, उसकी एसेंट्रिसिटी वन होती है। तो कोनिक अपनी एसेंट्रिसिटी से एक्सप्लेन होता है, तो यहाँ पे एसेंट्रिसिटी की बात कर रहे हैं हम। अब ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द इलिप्स है कि उसकी एसेंट्रिसिटी लेस देन वन है। एक दिन का ये क्या चीज़ होती है बेटा, साइन थीटा क्या होता है, दो लेंथ का रेशियो है, एसेंट्रिसिटी दो लेंथ का रेशियो है। लेस देन वन का मतलब समथिंग इन फ्रैक्शन लाइक 3/4, 7/2, लेस देन का ये मतलब है। लेस देन का मतलब नेगेटिव नहीं है। ओके, अब हमने एक इलिप्स और ड्रॉ करना है, और ज़रा उसके लेटर सेक्टम दिखाने। ओके, लेटेस्ट रेक्टम के लिए पहले इलिप्स ड्रॉ कर लो। इलिप्स बना लिया हमने। अभी तो हम जनरल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं इलिप्स की, देन उसको उठा के प्लेस करेंगे एक्स वाई प्लेन के अंदर। जी, हाँ, अब इसमें आप दिखाइए मेजर एक्सेस, ये आ गया मेजर ए डैश लिखिए, सेंटर सी सी लिखिए, सेंटर सी दिखाया। आप फोकस दिखाइए, यहाँ से एक पॉइंट इधर, एक पॉइंट इधर, एस एस डैश, एस डैश और एस, ठीक है। हमेशा लेटर सेक्टम जो है एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है। लेटर सेक्टम दिखाओ, चलो उसको भी लिख दो, बी बी डैश, माइनर को दिखा दिया। बी, अब चले आओ उस पे फोकस पे, फोकस पे आ गया मैं। और वर्टिकल लाइनिंग फोकस से वर्टिकल लाइनें हमने ड्रॉ की, कल भी हमने ये परपेंडिकुलर लाइनें ड्रॉ की थी एक्सिस पे। और ये। तो वहाँ पे एक फोकस था पैराबोला में, तो वहाँ एक लेटर सेक्टम आया था, यहाँ दो लेटर सेक्टम आए। जी तो ये लेटर सेक्टम में दोनों को यहाँ मिला के लिख दो लेटर सेक्टम में। ये लाइन और ये लाइन, इन दोनों को हम लिख रहे हैं लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम। क्योंकि ये दो लाइनें हैं तो इसको लेटरा रेक्टा भी कहते हैं। और लेटरा हाँ, काफी हैवी चैप्टर है, चैप्टर 8। रेक्टा। और सारी बात है, मैं 8.4 पे तवज्जो रखने के लिए मुझे ये सब बैकग्राउंड लाना पड़ रहा है। अब नीचे लिखो लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम का फॉर्मूला है, जैसे कल हमने लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम का फॉर्मूला बताया था पैराबोला में, पैराबोला। 4a था। यहाँ क्या होता है, रेक्टम इक्वल्स टू 2b स्क्वायर बाय 2b स्क्वायर अपॉन a, आगे लिखो ईच, ईच। यानी दोनों लेटर सेक्टम इक्वल होते हैं। ये हम्म। अब ये सब लेटर सेक्टम वगैरह इंफॉर्मेशन आती है। तो ये जो है हमारे लेटर सेक्टम की लेंथ का फॉर्मूला आ गया, 2b स्क्वायर बाय a, इसकी भी है और दूसरे वाले लेटर सेक्टम की भी 2b स्क्वायर बाय a है। जी सर। राइट, तो लेटर रेक्टर के बाद अब क्या कर सकते हैं, अब हम इलिप्स का तकरीबन स्ट्रक्चर कवर कर चुके हैं। अब हम देखते हैं कि एक्स वाई प्लेन में इलिप्स को कैसे रख सकते हैं। तो डिफरेंट पोजीशंस पे कर देते हैं। हाँ, आधा लेटर सेक्टम को हम, सॉरी ये भी पढ़ा दो इनको, यानी ये आधी था लेंथ। फुल लेटस रेक्टम। अब अगर मैं इसका हाफ करूं, यानी कि इतने हिस्से की अगर हम बात करें सिर्फ, क्या कहेंगे, सेमी, आधे को सेमी सेमी। क्या देते हैं।
लेंथ ऑफ सेमी लेटस रेक्टम, तो यही चीज़ 2 से डिवाइड होके बी स्क्वायर अपॉन ए बन जाएगी। बस खत्म, बस सेमी माने आधा। हम्म, ठीक है। अब इस इलिप्स को हम देखते हैं कि एक्स वाई प्लेन में कैसे प्लेस कर सकते हैं। वो वाली बात है, सर्कल बन गया, सेंटर एट ओरिजिन, नॉट एट ओरिजिन, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, एक्स सेंटर इट्स ऑन द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, तो कुछ भी नहीं करो, एक्सिस ड्रॉ करो। हाँ ठीक है, अब हम चलते हैं मेरा फ्रेश पेज लेने। इंफॉर्मेशन कल बच्चा कहने लगा ये कैसे हुआ, बेटा ये आपको याद रखना पड़ेगी। हाँ वो हम डेरिवेशन वगैरह का, ऐसी बहुत लंबी डेरिवेशन है, डेरिवेट टॉपिक ही नहीं है। ओके, एक्सेस ड्रॉ हो गया हाँ, सर। तो आप सेंटर एट ओरिजिन और मेजर एक्सिस ऑन द एक्स एक्सिस ड्रॉ कर दो। सेंटर ओरिजिन रखते हुए मेजर अलोंग एक्स, तो ये इस किस्म का एक एक्स वाई प्लेन ellipse मेंशन कर दो। एक्स वाई प्लेन मेंशन कर ये दिया। देखो, अब ये इसको कहते हैं ellipse with center at origin and axis, axis means major axis on the x axis। जी, सेंटर एट ओरिजिन है एंड एक्सेस, वही कल वाली बात है, एक्सिस जरूर होगा देखा। जी सर। सर्किल में एक्सिस नहीं होता, बाकी तमाम कोनिक में एक्सिस होता है। एक्सेस अलोंग एक्स एक्सेस। चले वाई के लिए बना देते हैं। इसी तरह अब हमने एक और कोऑर्डिनेट ड्रॉ किया। इस बार सेंटर वही ओरिजिन ही है, लेकिन एलिप्स हमारा इस तरह का कुछ very good। ड्रॉ हुआ, तो ये एलिप्स है विद सेंटर, पहले सेंटर का जिक्र एट ओरिजिन एंड एक्सेस अलोंग वाई एक्सेस। बिल्कुल ठीक। यहाँ एक्स वाई शो कर देते हैं, ये लीजिए, ठीक है। नॉट एट ओरिजिन की बना के दिखा दें। नॉट एट ओरिजिन, अगर हम ओरिजिन पे ना पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो, दो और बना दो, मानी है बना। सबसे पहले एक्स वाई प्लेन ड्रॉ कर लीजिए। एक्स वाई प्लेन ड्रॉ हो गया सर। हाँ, पैरेलल टू यहाँ ड्रॉ कर दो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। हाँ, इसको कहेंगे मेजर एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस जा रही है जी, और जो है सेंटर नॉट एट ओरिजिन। सेंटर नॉट एट ओरिजिन, तो इसकी डिटेल लिख ली। एलिप्स मतलब विद कहीं पे भी कोनिक प्लेस हो सकता है, कोनिक अपनी जगह है, वो आड़ा पे करो, पैरेलल प्लेस करो, कोई पाबंदी नहीं है। एंड मेजर एक्सेस या एक्सेस अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सेस। इसी तरह वाई एक्सिस का भी बन सकता है। इसी तरह वाई एक्सेस पे मतलब अगर कोई पाबंदी center- नहीं है कोनिक को एक्स वाई प्लेन में प्लेस होने की। जी, पहले तो कोनिक समझेंगे, ये चीज होता है, ये उसका स्ट्रक्चर होता है, एंड एनीवेयर इट कैन बी प्लेस। वाई पे टच क्यों कर दिया कोई मैंने? बात नहीं, दूसरा बना दो। ये ना, मतलब वाई से भी टच भी हो सकता है, कोई ऐसे गलत नहीं है, वो भी लेकिन अभी इस वक्त जनरलाइज करना अच्छी हाँ। बात है। सेंटर विद एलिप्स विद सेंटर नॉट एट ओरिजिन, ठीक है सर। ओरिजिन पे सेंटर नहीं है एंड अब जो मेजर एक्सिस इसका बन रहा है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। वाई एक्सिस, तो मेजर एक्सिस से हम बात करते हैं। ओके, वाई एक्सिस। ठीक जी है। सर। एक नाइदर पैरेलल टू एक्स एक्सिस नॉट पैरेलल टू वाई एक्सिस दिखा दो। नाइदर और नॉर, सेंटर नॉट एट ओरिजिन और आड़ा तिरछा बना दो कहीं पे भी। एक हमारे पास अगर एलिप्स इस तरह का कोई बन जाए कि बना दो थोड़ा, वेरी गुड, ये ले, ये बेहतरीन बन गया। तो बार बार कह रहा हूँ कि कहीं पे भी हो सकता है। इसका एक्सिस एक्सिस जो है नाइदर पैरेलल टू एक्स एक्सिस है वाई, जी। ठीक है। अब ये तो हमने इलिप्स की बातें की, अब हम यहाँ थोड़ा सा लिमिटेड करेंगे अपने आप को। मैं क्योंकि हमारे कोर्स में ये सब चीज़ें मौजूद हैं, नॉट एट ओरिजिन, ओरिजिन, जी। लेकिन मैं जो प्राइमरी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ एक्सरसाइज 8.4 को मद्देनजर रखते हुए दे रहा हूँ। तो मैं जाऊँगा सेंटर एट ओरिजिन की इंफॉर्मेशन पिक करूँगा। तो वो दो हैं, सेंटर एट ओरिजिन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो ये इलिप्स की लास्ट इंफॉर्मेशन आ रही है। तो सेंटर एट ओरिजिन एंड एक्सिस इज ऑन द एक्स एक्सिस। एक्सिस। अब उससे रिलेटेड हम उसके फॉर्मूले डेवलप करेंगे ताकि एक दो क्वेश्चन करने की पोजीशन पहले एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है।
इलिप्स बना दीजिए। एलिप्स ये वो वाला इलिप्स है जिसका सेंटर ओरिजिन है और जो है मेजर एक्सिस जो है X- ऑन द एक्स एक्सिस एक्स है। एक्सिस। अब इसकी डिटेल सारी बता दीजिए, एक्स क्या है, वाई क्या है, ए क्या है, बी क्या है, सारी पहले कर ए डैश ए, ये सी सेंटर, सेंटर, यहाँ से एक डिस्टेंस, ये एक डिस्टेंस, ये होगा फोकस यानी कि एस और एस डैश। डैश, बी ठीक बी है। डैश भी दिखाइए माइनर का, माइनर का बी डैश और बी भी दिखा दिया सर। ठीक है, और एक्स वाई भी लिख दीजिए, एक्स वाई एक्सेसिस भी बी दिखा दिखा दिया। दिए। अब इसकी देखो लिखना शुरू करो, पहले इंफॉर्मेशन सेंटर 0 0, सेंटर ओरिजिन है 0 0 होगा। देन उसके बाद वर्टाइसेस देखो, दिखाओ यहाँ पे ये लेंथ ए है, सेमी माइनर एक्सिस, यहाँ सी से लेके ए तक की लेंथ ए है, सी से लेके ए तक की लेंथ ए थी। अब जी सर। वर्टाइसेस बताओ ये क्या होंगे, ए सॉरी ये वर्टाइसेस, हाँ वर्टाइसेस यहाँ बिल्कुल ठीक है। बताओ ये वर्टाइसेस ए से रिप्रेजेंट हो रहे हैं इलिप्स में, पैराबोला में बी से होते थे, जी सर। ठीक है, तो ए हाँ आप ब्रैकेट लगाओ, ए कॉमा 0 ऑन द एक्स एक्सिस, ये देखो ना लेंथ ए है, हाँ, ये Y चल की रहा वजह है, 0 वाई है। तो 0 है, ठीक है। मतलब इसको कॉमन सेंस से करना है। वर्टाइसिस, आप वर्टाइसेस यहाँ ए से, दूसरा वर्टेक्स लिखो दूसरा वर्टेक्स ए डैश, ये यही वाला डिस्टेंस होगा हमारा, हाँ माइनस ए कॉमा सर, ये माइनस ए कॉमा 0, ये सही प्लस कर लो, मैं भी यही देख रहा था, हाँ, इसको ए डैश, इसको मैं यही ए, देख रहा था। बस ये हो गया, यहाँ से एक मसला है जी। ठीक है, ये वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट इसको हम मिला के लिख देते हैं प्लस माइनस ए कॉमा 0, इन दोनों वर्टाइसिस को मिला लेते हैं, ए कॉमा ए डैश, ब्रैकेट लगाओ, वर्टाइसिस प्लस माइनस ए कॉमा 0। इसी तरह फोकाई के कोऑर्डिनेट लिख दो, फोका पहले दिखा दो, सी कहाँ है फिगर में, ये डिस्टेंस सी है ना, अच्छा वो डिस्टेंस बिटवीन द फोकस, तो ये किसके बराबर है, सेंटर। सेंटर सी के बराबर है। बिल्कुल नीचे सीधा लिखना शुरू करो, एस और एस डैश अलग अलग, देन कंबाइन करके। अब ये इंफॉर्मेशन आपको समझनी है, ये हम ड्राइव नहीं कर रहे हैं, ये एक आम एक्स वाई प्लेन पे मौजूद है और आम एक्स वाई प्लेन पे कैसी चीज़ें रुकती हैं ये आपको दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं। फोकस हमारा सर पहला जो बन रहा है, माइनस सी कॉमा 0 एस डैश, और दूसरा बनेगा क्या, और इसको कंबाइन करके लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, फोकाई अभी क्या है, एंड पॉइंट ऑफ माइनर एक्सिस, ये माइनर एक्सिस के एंड पॉइंट है, तो ये कहते होंगे, तो उसको कहते हैं एंड पॉइंट्स ऑफ माइनर एक्सिस। माइनर एक्सिस की लेंथ क्या है, बी है, फिगर में दिखाओ पहले, एंड पॉइंट्स ऑफ माइनर एक्सिस की विद सेमी, याद आ ये टोटल लेंथ थी बी, 2b थी, और आधी लेंथ कितनी होगी, बी है, ये लेंथ बी है सर, तो यहाँ से अब यहाँ इसके तक कोऑर्डिनेट लिखो, ये वाई एक्सिस के वाले कोऑर्डिनेट होंगे, एंड माइनर एक्सिस को बी बी डैश कहते हैं, बी डैश एंड बी, बी डैश होगा 0 कॉमा माइनस बी और 0 कॉमा बी। बी। अब देखें आप वर्टाइसेस आए उसको भी कंबाइन करके लिख दो, वर्टाइसिस लिखे हैं ना, प्लस माइनस ए कॉमा 0, नहीं माइनर के कंबाइन करके अच्छा लिखो माइनर ना। एंड पॉइंट्स, एंड पॉइंट्स ऑफ माइनर एक्सिस। अब ये हम उस इलिप्स की इंफॉर्मेशन कहता कर रहे हैं जो कि अपना सेंटाइड ओरिजिन है और एक्सिस ऑन द एक्स एक्सिस, ये अब आपको याद रखना है एंड ये समझने की बातें हैं। अच्छा, देन उसके बाद लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम बता दीजिए, तो रिलेशन पहले बता दीजिए, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये सब फॉर्मूले हैं इसके, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर, देन इसके नीचे वो रिलेशन एसेंट्रिसिटी वाली लिख दीजिए, मतलब ये सब, हाँ मतलब ये इस इलिप्स के साथ आगे लिख दो एसेंट्रिसिटी, ताकि बच्चे को समझ में आता रहे, एसेंट्रिसिटी एंड देन लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम टू बी स्क्वायर बाई ए। अभी थोड़ी देर में मैं ये सवाल करवाऊंगा कि इन इंफॉर्मेशन को आपको माल याद रखना है, और मैं लिमिटेड कर रहा हूँ सेंटर एट ओरिजिन के लिए। तो ये कौन सा इलिप्स था, एक्सिस जो है अराउंड एक्स एक्सिस। अब इसमें क्या है, एक दो लाइनें भी होती हैं, वो भी दिखा देते हैं हम। अब ये दो लाइनें
जिस तरह पैराबोला में याद करो, यहाँ से एक यूनिट पीछे हटते थे, अब यहाँ क्या करना होगा हमें कि एक ये लाइन और एक ये लाइन, इनको कहते हैं डायरेक्ट्रिसेस। डायरेक्ट्रिक्स। वहाँ पे एक डायरेक्ट्रिस था, यहाँ दोनों को मिला के डायरेक्ट्रिसेस पढ़ते हैं। और डायरेक्ट्रिस जो तुम देख रहे हो यहाँ पे, इस केस के अंदर लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस है, तो उसका फॉर्मूला क्या है? इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिस। एंड ये इसी तरह से डायरेक्ट्रिस हमेशा ए बाई ई यूनिट दूर होती है सेंटर से। पहले लिख देते हैं, फिर फिगर में भी दिखा देते हैं। x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई ई। फिगर में दिखा दो, ये डायरेक्ट्रिस की यहाँ से यहाँ तक की लाइन, सेंटर से लेके ये डायरेक्ट्रिस हमेशा जो है ए बाई ई। अब देखो बहुत ई जो है बड़ा खतरनाक चीज़ है पैराबोला और पूरे कोनिक के अंदर। हमारे बुक में उन्होंने इलिप्स से इंट्रोड्यूस किया। मैं इंशाल्लाह ताला इलिप्स कंप्लीट करके वापस जाऊंगा। ये तो ये हमारे पास ये इंफॉर्मेशन तुम्हें याद रखनी है। फाइनली एक चीज़ मिस हो रही है, वो और ये इक्वेशन क्या है? इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या होगा? हाँ लिखो, इक्वेशन ऑफ इलिप्स ए स्क्वायर। अब ये ड्राइव किया ए स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। हाँ इज इक्वल्स टू। वन। अब इसमें एक झगड़ा है, बस कैसे पहचानोगे ये एक्स एक्सिस वाली है? याद रखना ए बड़ा है, और जब बड़ी क्वांटिटी एक्स के साथ आ रही है तो अलोंग एक्स एक्सिस है। तो ये इलिप्स की बाकायदा बुक में डेफिनेशन है, और दो डेरिवेशन सेम, हम सब वो स्किप कर जाएंगे, ये 8.2 है ही नहीं। लेकिन अब आपको फॉर्मूला, वो बच्चा कह रहा है कैसे, मैंने आपको बताया ना यार कि जो बड़ी वैल्यू है ए बड़ा होता है इलिप्स के अंदर हमेशा। ये आप करें, अब यही सारी इंफॉर्मेशन वाई एक्सिस पे पुट करते हैं जी। ये मसला है ना। अब हम 8.1, 8.2, 8.3 समझ नहीं रहे, और हम उम्मीद कर रहे हैं 8.4 हो जाएगी। 8.4 तुम लोगों को टफ लगेगी, उसकी वजह है इन्होंने बेवकूफ़ों ने 8.1, 2, 3 ख़त्म कर दी है। अब मैं अपनी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जितना दोहराओगे चीज़ों को, हैंड आउट को सामने रखोगे, तो तुम्हें आसानी होगी। यही सारा काम आप हम वाई एक्सिस पे रिपीट कर देते हैं। इतनी सारी इंफॉर्मेशन हैंड आउट में ये सब मौजूद है। कुछ बच्चे ले जा चुके हैं, पहले भी ले जा चुके हैं, तो वो एंजॉय कर रहे हैं। बाकी लोग जब फिजिकल क्लास के लिए आए, जब आ जाना, एक्स हो गया, वाई हो गया, सब दिखाते जाइए। डी माइनर एक्सिस ऑन द इस पे आ गया है, एक्स एक्सिस पे, और मेजर एक्सिस के आ गया है। ए और ए डैश, यहाँ लिखते हैं इलिप्स विद सेंटर एट ओरिजिन एंड एक्सिस ऑन द वाई वाई एक्सिस। एक्सिस, एलिप्स विद सेंटर एट ओरिजिन। मतलब ये चीज़ें तुम्हें याद रखनी होंगी, इंटर में नहीं तो इंटर के बाद बहुत ज़रूरत पड़ती है। मैंने बताया कि IBA तक में ज़रूरत पड़ रही है। बहुत बेतहाशा कोनिक इस्तेमाल होता है, और बेतहाशा कोनिक तुम्हारी इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस में इस्तेमाल होता है। तो ये नहीं समझना कि यहाँ चल रहा है। ये सी सेंटर आ गया हमारा, बी बी डैश, फोकाई दिखाई दे रही है, फोकाई सेंटर से एक पॉइंट इधर, एक पॉइंट इधर, एस और एस डैश। ठीक है सर। अब आप शुरू करिए, सेंटर के कोऑर्डिनेट बताइए। सेंटर ओरिजिन है तो 0 0 होगा। 0 0 होगा। देन मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट बताइए। मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट वर्टाइसिस, कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टाइसिस ए 0, ए और देखो, ए डैश भी तो वाई था। एक्सिस पे ये नहीं हुआ, बी नहीं हुआ, जी। हमेशा वो लेंथ भी दिखा दो ना वहाँ फिगर के अंदर। तो मेजर ए होता है, चाहे एक्स एक्सिस पे हो वाई एक्सिस हो, मेजर को हम नहीं चेंज करेंगे। हाँ ये लेंस हैं जो सेंटर से ए तक और सेंटर से ए डैश तक, ये दोनों बराबर होंगे, ए लिखो, सिमेट्री यहाँ होती पे है। फिगर में दिखाओ। ए हाँ ठीक है, तो 0, ए और एक इसका पॉइंट और बनेगा 0, -a। क्योंकि वाई एक्सिस पे है तो 0 आ गया। और जो कंबाइन लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे? वर्टाइसिस 0, +-a, ये वर्टेक्स आ गए आ दोनों। गए। देन उसके बाद फोकाई दिखा दो। अब हम चलते हैं फोकस पे। तो फोकस जो है वाई एक्सिस के ऊपर है। फोकस का डिस्टेंस को सी कहते हैं, सेंटर से लेके फोकस तक का। सेंटर से लेके फोकस तक का जो डिस्टेंस है ये सी है। सी,
इसी तरह यहाँ भी यही मतलब ये कॉमन सेंस से ड्राइव हो रहे हैं, कोई ऐसी चीज नहीं है। ज्योमेट्री जो कोऑर्डिनेट में सोचना शुरू कर, 0,c कॉमा सी और 0,-c और कंबाइन लिख रहे हैं, फोकाई या मुंह हम कंबाइन 0,+-c। करके लिख देते हैं। जी सर। अब ये देखो माइनर जो छोटा वाला एक्सिस माइनर ऑन द एक्स एक्सिस आ गया है, अब लिखो। नाउ एंड पॉइंट माइनर एक्सिस हाँ माइनर एक्सिस यहाँ लिख, एंड एंड पॉइंट पॉइंट्स ऑफ माइनर एक्सिस कहते हैं उसको। माइनर एक्सिस। वो एक्स एक्सिस पे रोटेट हो गया। माइनर की लेंथ जो है 2b होती है, दिखा दो पहले फिगर में। माइनर की लेंथ ये यहाँ से यहाँ तक बी। ठीक है, एक राइट ऑफ द ओरिजिन, एक लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन, एक पॉजिटिव आएगा। अब देखो माइनर में लिखते ही हमने एब्सिसा की वैल्यू लिखी, ऑर्डिनेट 0 कर दिया क्योंकि वाई एक्सिस पर आ गया है। जी सर। और कंबाइन करके भी लिख सकते हो। एंड पॉइंट्स ऑफ माइनर एक्सिस की बात हो रही है तो ये होंगे हमारे +-b,0। मतलब मैं अपने ओरिजिनल क्लास में जब एलिस पढ़ाता था 3 क्लासेस लगती हैं। अब मैं एक क्लास में निकालने में मजबूर हूँ क्योंकि मुझे जो है प्रॉब्लम है ये कोर्स में नहीं है, ओवरबर्डन ना हो जाए तुम लोग। एसेंट्रिसिटी बता दो, सेंट्रिसिटी वही है यहाँ पे c/, है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम बता दो। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। मतलब फॉर्म, ये सारे फॉर्मूले हैं। बल्कि इससे पहले वो वाला फॉर्मूला बता दो, a² - c²। हाँ सर, a² - c² = b²। इसको में ये सब रिलेशन यूज हो सकती है। ABC निकालने के लिए बड़ा बेहतरीन फॉर्मूला है और एम्पेरिकल है। देन लेटस रेक्टम बता दिया हमने, डायरेक्ट्रिसेस भी होती है यहाँ। जी सर। पहले डायरेक्ट्रिस दिखा दो फिगर में कहाँ होती है। वो जो है सेंटर वर्टेक्सिस के सामने आती है और एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी और ये वर्टेक्स खत्म हो रहा था a' और a, इनके बियॉन्ड बियॉन्ड होता है। सेंटर से लेके वो डिस्टेंस दिखा दो, a/e होता है। अब ये सब जो हमारा जो डायरेक्ट्रिस a/e क्यों होता है, इसको सब उसने ड्राइव करके दिखाया। मैं डायरेक्ट इंफॉर्मेशन देने पे मजबूर हूँ। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये जो डिस्टेंस था ये a/e था। ठीक है, तो अब लाइन पैरेलल टू किसके एक्स एक्सिस है, तो y एक्सिस है तो इक्वेशन ऑफ ऑफ डायरेक्ट्रिसेस डायरेक्ट्रिसेस y = +-a/e। y = +-a/e। ठीक है। अब फाइनली एक चीज रह गई, इसका फॉर्मूला क्या होगा, इक्वेशन ऑफ एलिप्स। लिखो। x² हमने बनाई थी एक्स एक्सिस में, यहाँ y² along y एक्सिस है, y² + x² + b² = 1। अगेन याद रखना, अभी मैं दोनों इक्वेशन का पोस्टमार्टम करता हूँ। बड़ी वैल्यू अगर a के साथ है तो वो अलोंग एक्स एक्सिस है, और बड़ी वैल्यू a जो है y के साथ है तो अलोंग y एक्सिस है। तो नेक्स्ट पेज पे जरा दो इक्वेशन ये हमने अभी करवाया था एक्स एक्सिस वाला। नहीं, नेक्स्ट पेज पे आ Okay, जाओ, okay. नेक्स्ट पेज पे ले आओ। जी सर। लिखो एक इक्वेशन 4x² 4x² प्लस 25y² 25y² = 100। अब ये तो पता चल गया ये एलिप्स है। देखो सर्किल में क्या होता है, सर्किल में x² y² के कोफिशिएंट सेम होते हैं, एलिप्स में कोफिशिएंट सेम नहीं होते बट पॉजिटिव होते हैं। ये हमारी एलिप्स की पहचान है कि ये एलिप्स है। अब ये अलोंग एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओ। स्टैंडर्ड फॉर्म में =1 चाहिए, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हम पूरी इक्वेशन को 100 से डिवाइड कर देते। डिवाइड अबव। यहाँ नहीं पहचान पा रहा हूँ मैं कि ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, वाई एक्सिस के लॉन्ग है, जब तक वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आएगी। 25/100 y² = 100/100, तो 1/25 x²/25 लिखो, 1/25 x² / 25 + y² / 4 = 1। दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म।
अब चाहो तो इसको और स्टैंडर्ड कर लो, एक्स स्क्वायर अपॉन 5 का ए स्क्वायर। स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन अब तुम कितने प्यार से पहचान रहे हो, देखते ही तुम्हें मालूम चल Ellipse। गया कि एलिप्स क्या है, सेंटर एट ओरिजिन है एंड 5 बड़ा है अलोंग एक्स एक्सिस एक्सिस है। है। तो वहां नहीं पता चलता, यहाँ पता चलता है स्टैंडर्ड फॉर्म में आके कि हमारा कौन सा एलिप्स है। तो यहाँ पे मैं तुम्हें 2 सवाल अब करवाने जा रहा हूँ, वही वाली फॉर्मेट है जो चैप्टर 7 से है। क्या फॉर्मेट है कि जनाब इंफॉर्मेशन, एलिप्स दे के इंफॉर्मेशन दे लेना या इंफॉर्मेशन से बनाना। तो नेक्स्ट सवाल ले आते हैं। ये मैंने ज़रा बड़ा सवाल बना दिया है, बिल्कुल मामूली सा सवाल, मतलब बच्चा समझ रहा कि बहुत कुछ पूछा, कुछ भी नहीं है। जैसे मैं कहता हूँ 12 मसाले की हांडी चढ़ा दी। एक्चुअली एलिप्स में सारा रोल है ABC का। वंस यू गेट ABC, उसके बाद एलिप्स हो जाएगा। सबसे पहले वो उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। अभी हमें वो पूछा एसेंट्रिसिटी निकाली है, जो कुछ पूछा उसको मैं पढ़ ही नहीं रहा, मैंने उठा के इक्वेशन पकड़ी और इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाया, यानी डिवाइड बाय 36 एक्स स्क्वायर अपॉन 3600 वाई स्क्वायर अपॉन 3600 बाय 3600 कैंसिल हो रहा है तो एक्स स्क्वायर अपॉन 100। कोई घबरा नहीं रहा हूँ, अभी तो मैं सिर्फ जा रहा हूँ कि एक्सिस पता करूँ, देन उसके बाद AB पता करूँ, देन उसका C पता करूँ। जब ABC आ जाएगा तो सारे फॉर्मूले ABC पर डिपेंड कर रहे हैं, सब कुछ सर बन गई। बन गई। इसको कंपेयर कर लो, कंपेयर बाई एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, कंपेयर बाय इक्वेशन ऑफ इक्वेशन एलिप्स। लिख दो। अब हमें पता चल रहा है कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, तो एक्स एक्सिस वाली इक्वेशन क्या थी, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गई, ये स्टैंडर्ड आ ठीक गई। है। और यहाँ मेंशन भी कर दो एक्सिस ऑन द, हाँ सर, यहाँ जब लिखा था इस जगह मेंशन करें कि एक्सिस, सेंटर ओरिजिन है, एक्सिस अलोंग हाँ, एक्स एक्सिस है, एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस, और सेंटर जो था सेंटर दिख रहा है, ओरिजिन है। एट ओरिजिन था। ये कल दो मैं इंफॉर्मेशन तुम्हें दिखा दूंगा नेक्स्ट क्लास में नॉट एट ओरिजिन की शक्ल क्या होती है। अब यहाँ पे ए क्या निकल आया और यहाँ पे बी क्या 10 निकल और आया। बी आ गया 6 यूजिंग एक कंडीशन जो इसमें बनती है, जैसे ए बी मिल गया, अब सी निकाल लो, ए स्क्वायर माइनस क्योंकि सी स्क्वायर। ए बी सी हाथ में आ जाएगा। फिर फार्मूले उनमें पुट करना है, वो तुम्हें याद रखने हैं फार्मूले, और जो है आराम से चीजें निकलती जाएंगी। माइनस- बिल्कुल ठीक है। एक मिनट, क्या वैल्यू लिख दी मैंने? चलो कोई बात 10 नहीं। स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 6 स्क्वायर, ठीक है। 100 माइनस 36, यहाँ से सी स्क्वायर निकला 64, सी इक्वल्स टू, अब ये देखें 8 8। प्लस माइनस नहीं लगाना, जी। याद रखना ये मॉडुलस है, लेंथ है। मॉडुलस वाली है। एबीसी पे हमने कहीं प्लस माइनस नहीं लिया, वो तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में लगेगा, राइट पे आएगा, लेफ्ट पे आएगा। देन उसके बाद जो है, अब आप जो 12 मसाले की चार्ट आपसे पूछी गई है, एबीसी आगे आएगी करके जवाब देते हो। फाइंड द सेंटर, सेंटर बता चुके हैं हम, 0 0 है, सेंटर ओरिजिन था तो 0,0 0 हो गया। जी सर। देन वो कह रहा है कि फोकाई, फोकाई के फार्मूला जो पीछे दिया, देखो फोकाई फोकाई एक्स एक्सिस के लॉन्ग क्या होता था, 0, एक्स एक्सिस प्लस माइनस सी 0। प्लस माइनस वो जब भी मैंने इंफॉर्मेशन दी थी, 0,0 वो सब उठा के सी की वैल्यू रख दो, फोकाई आ फोकाई जो गया। हमारे आ गए ना सर, वो आ गए प्लस माइनस 8,0। हाँ, बस अलग अलग करके लिख दें, तो एक करके बस पहला आंसर आ गया। ठीक है। तो जरूरी नहीं है अलग अलग लिखा जाए, अगर तुम लिखना चाहते हो अलग अलग लिख दो। फोकाई के बाद उसने क्या पूछा, वर्टाइसिस, वर्टाइसिस का फॉर्मूला याद करो। अब ये याद करना मैं क्या करूँ, ये तो प्राइमरी चीज़ें हैं ही। और सारी बात है, डायरेक्ट डोज मिल रही है। एक जब हाई क्लास में पढ़ाते थे तो बच्चे को ग्रेजुअली याद हो जाता था, जी। ए की वैल्यू जो है वो पुट करते जाओ। मैंने वर्टाइसिस कहा ABC आने का कमाल था बस, उसके बाद तो आपके फॉर्मूले आपको कितने अच्छे मेमोराइज हैं। जी देन सर। वर्टाइसिस के बाद उसने क्या पूछ लिया है, एसेंट्रिसिटी, नहीं वर्टाइसिस एंड पॉइंट्स ऑफ माइनर एंड एक्सिस। पॉइंट ऑफ माइनर एक्सिस। मैंने 12 मसाले डाल दिए सारे। एग्जाम में एक चीज या 2 चीज पूछते हैं, मैंने उठा के अब ये चीज ताकि तुम्हें याद रहे अच्छी तरह से। ये होता है 0, प्लस वर्टाइसिस माइनस 0 बाई एक्सिस के लॉन्ग हो, बिल्कुल ठीक। तो ये हमारे पास बन जाएगा एंड पॉइंट
ऑफ माइनर एक्सेस। मतलब ये जो कुछ ये कर रहे हैं बेकार है। असल वर्किंग थी शुरू में, जो हमने ए बी सी निकाला है, एक्सेस पहचाना, ये थी। बाकी तो आपकी मेमोरी है। एंड उसके बाद और अगला मसाला क्या पूछा है? सवाल लिख लेते हैं, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। नहीं, उसके बाद पूछा उसने सेंट्रिसिटी। एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला बड़ा मामूली सा है। इसी पेज पे ही आगे सहज पे आ जाओ, सहज बहुत हो पे। गया इसका वर्किंग। जी सर। अभी तो फिगर भी बनेगी। हाँ। एसेंट्रिसिटी जिस ऑर्डर में पूछा हम कोशिश कर रहे हैं उसी ऑर्डर में जवाब देते हैं। ई सी इक्वल्स टू सी अपॉन ए होती भाई है। कुछ भी नहीं है। एसेंट्रिसिटी दो लेंथ का रेशियो है। जैसे टेंजेंट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, दो लेंथ का रेशियो होता जी है, सर। रेशियो है। एंड देन उसके बाद उसने पूछा सेमी एक्सिस। सेमी एक्सिस क्या चीज होती है? ए सेमी एक्सिस ई है, तो लिखो नीचे ए इज इक्वल्स टू ए इज इक्वल्स टू स्मॉल ए लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। हाँ, कितना आया निकल के पीछे देखो, मैं दिखाओ बच्चों को ये क्या निकल के आया था। स्मॉल ए आया था 10। 10 लिख दो उसका आगे। और उसके आगे और वजात लिख दो ब्रैकेट लगा के, सेमी मेजर एक्सिस। सेमी मेजर एक्सिस इसी तरह जो है सेमी माइनर एक्सिस बराबर होता है बी के। याद रखो ना, ए जो है सेमी मेजर कहते हैं, बी सेमी माइनर कहते हैं। बी की वैल्यू भी निकाली थी हमने। बी, और बी की वैल्यू जो हमने निकाली थी अभी हमारे पास 6 है। जी सर। बस ये एक्सिस आ गए। अब देखो ए एक्स आई एस नहीं लिखा, ई एस लिखा है, तो दोनों बताए, मेजर भी बताया माइनर भी बताया। अच्छा, फिर उसके बाद वो आखिर में मेरे ख्याल से कह रहा है कि दो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसिस। डायरेक्ट्रिसिस ये दिखाओ नहीं, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसिस अभी हमने थोड़ी देर पहले लिखी थी, वो क्या थी? एक्स इज इक्वल्स टू इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसिस एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन ई। ए अपॉन ई। ठीक है। ठीक है, तो बताओ। एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस ए की वैल्यू हमारे पास है 10 अपॉन ई की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की 4/5। तो ले लीजिए प्लस माइनस 10 अपॉन 1 मल्टीप्लाई बाई 5 अपॉन 4, तो 50/4, या और इसको मजीद सिंप्लीफाई करना कैंसिल है हो रहा है, 25/2 हो रहा है। ये लीजिए, ये दो वो लाइनें जो वर्टाइसेस के सामने, देन आखिरी मेरे ख्याल से सेकंड लास्ट जो था लेटा सेक्टम है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम पूछी उसका थी। फार्मूला लगा दो। लेंथ मतलब मैंने हर चीज करके दिखा दी। अब बुक के अंदर क्या होता है, एक दो चीजें पूछते हैं भाई, ए बी सी आ गया और एक्सेस आ गया, उसके बाद तो दुनिया खुल गई, वो पूरा एलिप्स तुम्हारे सामने आ गया। 36 इंटू 2, बल्कि इसको 5 से डिवाइड किया, 36/5 यूनिट्स। ये देखिए, ये दोनों लेटर सेक्टम की लेंथ सेम होगी। एंड लास्टली आपने ड्रॉ करें। अब आप चले जाइए एक्स वाई प्लेन पे, स्केच बन रहा है, ये खाका बन रहा है। यानी कल वाले को फिर बात रिपीट कर रहा हूँ, इक्वेशन देख के तुम्हारे जहन में तस्वुर आना है कि वो क्या है। पहले ये इस तरह नहीं बनाओ, इस तरह नहीं बनाओ, फिगर दोबारा बनाओ। ओके, इस तरह दिखाओ कि सेंटर ओरिजिन ए कितना है, बी कितना है, खुद ब खुद बन जाएगा वो। ठीक है। सेंटर यहाँ होगा, यहाँ ओरिजिन। यहाँ। ठीक है। हाँ, अब मेजर एक्सिस का अंतर तुम याद करो, कितने यूनिट था? 10 यूनिट था। 10 यूनिट्स। यहाँ पर 10 यूनिट। देन उसका माइनर एक्सिस क्या था? माइनर एक्सिस हमारे 6 था मेरे ख्याल 6 से। था। जी सर। ठीक है, अब ये हमारे पॉइंट मिल गए। इन पॉइंट के नाम दे दो, ए डैश, बी डैश, ए डैश, बी डैश। बी डैश। अब बस पतंगा बना देना को, मतलब उसको कर्व कर लो। ये देखो आइडिया आ गया। सही है। वो बच्चा क्या करता है, कोने कोने मिला देता है और वो रोम्बस या पतंग बना के खुश हो जाता है। थोड़ा सा कर्व कर लो। हमें तो ये तसव्वुर देना ना कि ये इक्वेशन इस तरह आपकी लुक दे रही होगी, ये देखो ड्रॉ भी होगी कितने प्यार से। तो दूसरा सवाल करेंगे। दूसरा सवाल ये होगा कि अब इसमें तो हमने इक्वेशन दी थी और आपने जो है इंफॉर्मेशन हासिल की। अब दूसरे सवाल के अंदर हम इंशाल्लाह क्या क्या करने जा रहे हैं, दूसरे सवाल के अंदर हम ये करने जाएंगे कि वहाँ से हमें इंफॉर्मेशन देगा और इलिप्स की इक्वेशन हम बनाएंगे। तो ये मेरा आज का आखिरी सवाल आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ज़रा हम बोर्ड क्लियर करें। आराम से। ठीक है, क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन आ गया। अब वो कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स।
वेयर सेंटर इज एट ओरिजिन एंड फोकाई दिस एंड पहले तो इन इंफॉर्मेशन को उतार लो। जी सर। फोकाई क्या है प्लस माइनस 3,0, सेंटर क्या है 0 0, फोकाई है प्लस माइनस 3,0, सेंटर ओरिजिन है तो 0,0, और लास्ट है वर्टाइसिस। वर्टाइसिस। अब सबसे पहले तो हमें मालूम करना था सेंटर, सेंटर उसने दे दिया, शुक्रिया। जी। दूसरी चीज क्या मालूम करनी होती है, एक्सिस। एक्सिस। अब एक्सिस तुम्हें क्लियर देख रहे हैं, फोकाई भी मेजर एक्सिस पे होता है, वर्टाइसिस भी मेजर एक्सिस होता है, और ये दिखा रहे हैं कोऑर्डिनेट ऑन द एक्स एक्सिस हैं। तो हमने फोकाई से उठा लो, वर्टाइसिस से उठा लो, रिजल्ट ये निकला एक्सिस। एक्सिस मींस मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्स, यहाँ पे ऑन द एक्स एक्सिस। और उसकी इक्वेशन रिकॉल करो। इक्वेशन एक्स एक्सिस की Of इक्वेशन क्या होगी स्टैंडर्ड वाली? जी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अलोंग एक्स एक्सिस वाली है। ठीक है, अब सोचो क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हें चाहिए ए चाहिए, और क्या चाहिए बी चाहिए। B चाहिए। अब वो इंफॉर्मेशन ने पहले तो एक्सिस का बताया, अब ए बी बता। फोकाई लिखो, फोकाई हमारे पास थे प्लस माइनस 3,0, इसका मतलब क्या हुआ, क्या मिल गया हमें? सी की वैल्यू मिल सी गई। की वैल्यू मिल गई सर 3 3 और सी स्क्वायर इक्वल्स टू 9 अगर कोई स्क्वायर करना चाहते हो वो बाद में भी कर ठीक सकते है। हैं। इसका फिर दूसरी इंफॉर्मेशन से क्या मिल रहा तुम्हें? वर्टाइसिस। वर्टाइसिस। तो ये थे प्लस माइनस 5,0 बिल्कुल। वर्टाइसिस से से क्या भी- मिल गया? ए मिल गया। ए मिल गया 5 और अब A देखो स्क्वायर। सी आ गया, ए आ गया, बी निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला मौजूद है। यूजिंग ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। मैं बार बार कह रहा हूँ कि 8.4 तुम लोगों को काफ़ी टफ लगेगी। उसकी वजह क्या है? एक बहुत बड़ा 8-9 क्लासेस, आज जो मैं क्लास कराया मैंने 2.5 क्लासेस का काम जो है तुम्हें श्रिंक करके करवाया है। अब यहाँ पे आ गए आपके पास, जी सर। पुट कर दीजिए क्वेश्चन 1 में। सब्सटीट्यूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ऑल वैल्यूज सी स्क्वायर तो होगा नहीं, ए स्क्वायर बी हाँ, स्क्वायर इन sorry। इक्वेशन 1। एंड इक्वेशन 1 तो एक्स स्क्वायर अपॉन 25 वेरी गुड। प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी की वैल्यू 16 बी स्क्वायर था 1। अमूमन इस फॉर्म में इक्वेशन छोड़ी नहीं जाती, हम्म। एलसीएम ले लिया जाता है। तो एलसीएम इसका आ जाएगा 400 16 मतलब छोड़ सकते हो, लेकिन अमूमन हम ऊपर वाली फॉर्म को कहते हैं जर्नल फॉर्म, और जो स्टैंडर्ड फॉर्म, और जो आप ला रहा हूँ मैं उसको कहते हैं जर्नल फॉर्म। तो अमूमन इलिप्स का जवाब जो है दिया। अब देखो इलिप्स की पूरी पहचान आ रही है इसके अंदर। क्या क्या पहचान आ रही है कि जनाब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट सेम नहीं है, दोनों कोफिशिएंट पॉजिटिव हैं। तो ये इस तरह का आज का था। तो आज की क्लास में यहीं पे रोकूंगा। ज़रा टफ हो रही, ज़रा बात बहुत हम डायरेक्ट मोड में अगर, और ये 8.4 में बार बार करना लोड पड़ेगी, क्योंकि आपने 8.1 नहीं पढ़ाई, 8.2 नहीं पढ़ाई, 8.3 नहीं पढ़ाई, और आप जाके 8.4 पढ़ा रहे हैं। तो उसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। अब ये कुछ हर इस साल की डिफ़िकल्टीज़ हैं, ज़िंदगी में ऐसे सारे साल नहीं मिलते। तो बहरहाल आज मैं यहीं पे रुकना चाह रहा हूँ। होमवर्क अभी आपको सेंड करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।